हाय, मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेशन में आप सबका स्वागत है। इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट, जो सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट एक एनजीओ है, उसके अंडर चलता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है नेशनल बोर्ड ऑफ फिटनेस एग्जामिनर फ्लोरिडा यूएसए, जिसको हम एनबीएफई ही कहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एनबीएफई से ही ईसा ISSA सर्टिफिकेशन जो है वो एफिलेटेड है। ईसा बहुत प्रचलित सर्टिफिकेट कोर्स है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ACSM NASM के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाता है तो उसे एक ओपन बुक एग्जामिनेशन मानकर थोड़ा कम इवैल्यूएशन दिया जाता है, थोड़ा उसकी कम रेपुटेशन मानी जाती है। सो जब हम इंटरव्यूज़ में बैठते हैं और कोई हमें कहता है मैंने ईसा से का सर्टिफिकेट किया है, तो लगता है ओके ये तो ओपन बुक एग्जाम था, पता नहीं इसने दिया या किसी और ने दिया, क्या किया। Hi, I am Dr. Anjum Patel, HOD, Department of Physical Education and Sports Sciences, Deshbandhu College, University of Delhi. I am associated with this institute as an academic advisor. So being an academic advisor, जब 2008 में ये इंस्टीट्यूट शुरू किया गया तो हम लोग सर्टिफिकेशंस देते थे। 2010 में हमने इसको एफिलिएट कराया NBFE USA से। अब जहाँ ईसा का एक ओपन बुक के कारण क्वेश्चन मार्क रहता था, वहीं हम अपने इंस्टीट्यूट में हिंदी और इंग्लिश में अपने ट्रेनर्स को पढ़ाते थे और जिनकी नॉलेज कहीं ना कहीं इतनी अच्छी होती थी कि बहुत बार गोल्ड जिम में उन लोगों ने नौकरी की, फिटनेस फर्स्ट में जॉब की हमारे स्टूडेंट्स ने, और डिमांड आती थी कि मैम ऐसे स्टूडेंट्स और भेज दीजिए। इस जो क्वेश्चन था ईसा के ऊपर, उसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ था, क्योंकि हम भी एनबीएफई से एफिलिएटेड थे और जहां पर उनका टेस्ट सेंटर में जाकर एग्ज़ाम देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हम लोगों ने इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एग्जामिनेशन करवाने शुरू किए और जो भी हमारे सेंटर्स होते थे वहाँ पर वीडियो के सामने, रिकॉर्डिंग के सामने बैठकर ही एग्ज़ाम दिया जाता था। 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमें एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिला, क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर एशिया से होते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल आती है कि अगर किसी देश से सिर्फ 4 या 5 या 6 स्टूडेंट हैं, वो भी अलग अलग जगह से, उनके लिए कोई भी टेस्ट सेंटर बनाना, वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना या उन लोगों को इंडिया बुलाना, बिकॉज वीज़ा की भी बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने शुरू किए, जहाँ पर हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हेल्प मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि दूर बैठे भी आप इन्विजिलेशन कर सकते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने हमारे को हेल्प किया, वो इस तरीके से किया कि फर्स्ट जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है उसके आसपास किसी और पर्सन का प्रेजेंट होना, वो उसको कैच कर सकता है। सेकंड, अगर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट ऐसी है कि वो किताब खोलने की कोशिश कर रहा है या वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी कैप्चर हो जाता है। थर्ड, कहीं आप गूगल तो नहीं कर रहे, कहीं आप कंप्यूटर की हेल्प तो लेने की कोशिश नहीं कर रहे, इंटरनेट से तो कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, इस मूवमेंट को और इस टाइम लैप्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। सो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमें रेड फ्लैग्स दे देता है कि कौन कौन से क्वेश्चन में नकल मारने की कोशिश की गई है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ट्राई करते हैं, वैसे हम अपने सभी ट्रेनर्स को बता देते हैं कि इस तरीके से चेक पॉइंट है, तो बजाय आप अपना अटेम्प्ट खराब करें, आप अपनी फीस खराब करें एग्जाम की, बेटर है डू नॉट ट्राई इट। So this is the way how we are monitoring our examination and conduct our examination, although it is online. Third, हमने ऑनलाइन और घर बैठकर एग्ज़ाम देने की सुविधा क्यों शुरू की? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता है टेस्ट सेंटर्स पे जाने का। जैसे ACSM NASM के लिए आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा, पहले ढूंढना पड़ेगा टेस्ट सेंटर आपके शहर में है या नहीं है। क्यों हम 10वीं और 12वीं के बोर्ड से डरते हैं?
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें दूसरे स्कूल में जाकर देना होता है, जहाँ डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे वहाँ टीचर्स नहीं होते हैं। ये एक फोबिया होता है 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम का। इस फोबिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे ट्रेनर्स जो हैं, उनको बहुत हिचक होती है। वो 60-80 हज़ार के कोर्स कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको एक हिचक है कि वहाँ सेंटर पर जाकर बुकिंग कराकर उस पर्टिकुलर डे में एग्ज़ाम देने जाना भी उनको एक डर लगता है, फोबिया लगता है। इसलिए हम NBFE का एग्ज़ाम हम किसी भी ऑनलाइन मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी ज़रिए से आप दे सकते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएगी। सो ये इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट है, जो कि एफिलेटेड है, और हम लोग तरह तरह के कोर्सेज कराते हैं, जिसमें जिम ट्रेनर कोर्स, जिसको हम मास्टर ट्रेनर कोर्स कहते हैं, बिकॉज इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी बेस्ट सर्टिफिकेशंस का करिकुलम कवर किया हुआ है, तो हम इसको मास्टर ट्रेनर कहते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और ये वैलिड है इंटरनेशनली भी। मेरे स्टूडेंट कनाडा में भी काम कर रहे हैं, हम लोगों के स्टूडेंट कई फॉरेन कंट्रीज़ में हैं। सो इसलिए मैं चाहूँगी हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई करके आप NBFE का सर्टिफिकेट लीजिए इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट से, जहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी कंप्लीट होगा, वो एक स्टैंडर्ड का भी होगा, और दूसरा आपको नॉलेज भी कंप्लीट होगी। सो सी यू इन माई सर्टिफिकेशन, ज्वाइन अस, लर्न मोर, अर्न मोर।